नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा है, शनि के घर में बुध और शुक्र का प्रवेश किस प्रकार जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीवन में बड़ा तांडव करने जा रहे हैं। तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से भाव में बुध और शुक्र विराजमान होंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, बुध यानी मरकुरी और शुक्र यानी विनस। मरकुरी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वहीं अब 6 फरवरी को विनस भी आपके छठे भाव में आएंगे। तो छठा भाव किस प्रकार लाभकारी रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। यह छठा भाव आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, यानी व्यक्ति को निरोग बनाता है। और यहाँ पर अच्छे ग्रहों का आना बहुत ही सार्थक हो जाता है, क्योंकि राहु बैठे हुए थे। राहु एक पापी ग्रह है, उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं और सफलता भी देखने को मिलती है। यह भाव आपके कार्य को भी दर्शाता है, साथ ही साथ यह भाव दैनिक दिनचर्या को भी दर्शाता है, यानी छठा भाव आपकी दैनिक दिनचर्या से भी जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर अच्छे ग्रहों का आना यानी कार्य क्षेत्रों में सफलता को दर्शाता है। साथ ही साथ मान सम्मान भी आपका बढ़ता है। बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं और आपके छठे भाव में विराजमान बुध हो चुके हैं और शुक्र 6 फरवरी को आएंगे। यह सेवा से संबंधित भाव भी होता है, वहीं यह भाव शत्रुओं का भी होता है, दुश्मनों का भी होता है, यानी शत्रुओं का भाव होता है। और यहाँ पर राहु अपने मित्र के घर में थे और अब दोनों ग्रह ही अपने मित्र के घर में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि मित्र के ही घर में आ रहे हैं। बुध विराजमान हो चुके हैं, शुक्र भी अब आने वाले समय में विराजमान होंगे। यहाँ पर बुध और शुक्र की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है छठा भाव। यह आपके जीवन में चुनौतियों का भी होता है, यानी जो जीवन में चुनौतियाँ प्राप्त हो रही हैं, यह छठे भाव को ही दर्शाता है। यहाँ पर अच्छे ग्रह का आना यानी जो चुनौतियाँ चल रही थी उन्हें समाप्त करते हैं, चुनौतियों से लड़कर अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। यानी जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो, जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन की सभी चुनौतियाँ समाप्त हो जाती हैं। यह भाव ऋण का भी होता है। अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, आपने कोई लोन लिया है, तो यह भाव यहाँ पर बुध और शुक्र का आना कहीं ना कहीं सार्थक अवश्य ही रहेगा। जो आपने ऋण लिया है अवश्य उसे आप चुकाते हुए दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है यह भाव रोग और शत्रुओं का तो होता ही है, साथ ही यह भाव आपके काम व सेवा का भी होता है। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में कोई सेवा कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो ये छठा भाव ही दर्शाता है आपके काम और सेवा को। यहाँ पर बुध का आना और शुक्र का आना बहुत ही सार्थक हो जाता है, यानी जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर मान सम्मान भी आपका बढ़ता है और साथ ही साथ कार्य क्षेत्रों में सफलता भी देखने को मिलती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें ही आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य और रोग, यानी यह भाव स्वास्थ्य का और रोग का भी होता है, चाहे वे पेट से संबंधित हो, चाहे वे पाचन तंत्र से संबंधित हो, क्योंकि यह भाव पेट से संबंधित होता है। पाचन तंत्र, आंतों से संबंधित महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर राहु पहले से ही बैठे हुए हैं, जो कि पापी ग्रह हैं, परंतु कभी सफलता देखने को मिल रही थी, कभी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब कोई मित्र ग्रह शत्रु के घर में आता है तो वहाँ पर उतार चढ़ाव रहता है, परंतु जब कोई अच्छा ग्रह किसी पापी ग्रह के भाव में विराजमान होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पापी ग्रह का भी प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे तो शुक्र और बुध और राहु आपस में मित्र हैं, परंतु राहु की जो प्रवृत्ति है वह बुरी होती है और केतु की भी प्रवृत्ति बुरी होती है, और केतु की यहाँ पर सप्तम दृष्टि है, क्योंकि यह भाव जैसे आपके नौकरी से संबंधित होता है, दैनिक कार्यों से संबंधित होता है, शत्रुओं से संबंधित होता है, तो यह भाव आपके जीवन में विवाद से भी संबंधित होता है। अगर कोई विवाद चल रहा है किसी भी कार्य क्षेत्र में या परिवार में, तो यहाँ पर अच्छे ग्रहों का आना कहीं ना कहीं उस विवाद को समाप्त करते हैं। निष्कर्ष निकलता है उस विवाद का। अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है अगर कोई मुकदमे, क्योंकि ये भाव आपके मुकदमों को भी दर्शाता है। यहाँ पर अच्छे ग्रहों का आना कहीं ना कहीं आपके कार्य को सफलता की ओर भी बढ़ाते हैं। जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो, क्योंकि यह भाव चुनौतियों को भी दर्शाता है, यानी प्रिय कन्या राशि वालों,
महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि का ये भाव जीवन में चुनौतियों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर कोई चुनौतियाँ आ रही हैं ऋण से संबंधित, धन से संबंधित, अवश्य ही यहाँ पर अब अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी शुक्र के आते ही यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ यह पालतू जानवरों का भी भाव होता है, ये कानूनी मामले का भी भाव होता है। तो महत्वपूर्ण रहेगा बुध और शुक्र का यहाँ पर आना और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखना। 12वां भाव जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि स्वामी है बुध और राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब बुध की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव में रहेगी जहाँ पर केतु विराजमान है। यह भाव आपके व्यय का होता है, हानि का होता है, और यह भाव आपके मोक्ष का भी होता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यानी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 12वां भाव, क्योंकि आपके खर्चों का तो होता ही है। साथ ही साथ यह भाव हानि का भी होता है, यह भाव मोक्ष का भी होता है। अगर जीवन में हानि चल रही है, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं, उतार चढ़ाव अवश्य दिखला रहे होंगे। अगर किसी कार्य क्षेत्र में हानि चल रही है तो अवश्य ही यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर अवश्य ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह भाव आध्यात्मिकता का भी होता है, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यह भाव आध्यात्मिकता का भी होता है। और केतु बैठे हुए हैं और यहाँ पर शुक्र बुध की दृष्टि रहेगी और मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि है, तो कभी कभी व्यक्ति को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, कभी कभी व्यक्ति को यहाँ पर आध्यात्मिकता के साथ जोड़ता है, जिससे कि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह भाव विदेश यात्रा का भी होता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यह भाव विदेश यात्रा का भी होता है। तो यहाँ पर बुध का प्रभाव रहेगा, शुक्र का प्रभाव रहेगा। अगर व्यापार से संबंधित आपकी विदेश यात्रा है, अवश्य लाभ देखने को मिलेगा। अगर कोई विवाह से संबंधित या कोई अदर कार्य है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यह भाव जीवन में चेतना मन का भी होता है, मोक्ष भाव है, क्योंकि यह भाव भय का भी होता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अगर किसी चीज़ को लेकर भय है तो यहाँ पर बुध और शुक्र आ रहे हैं, अच्छा प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र 6 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। यह भाव गुप्त शत्रुओं का भी होता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का भी होता है। यानी अगर शत्रु द्वारा परेशानी चल रही थी, जो गुप्त शत्रु थे, हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव या परिवार में मान सम्मान में उतार चढ़ाव, तो यहाँ पर अब अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यह भाव अस्पताल का भी भाव होता है, यह भाव कानूनी मामलों का भी भाव माना जाता है। यानी छठा भाव तो माना ही जाता है, पर उसका जो प्रभाव होता है वह 12वें भाव में देखा जाता है। यह भाव त्याग का भी होता है, कभी कभी व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ त्याग देता है। प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप अपने जीवन में नियंत्रण रखते हैं, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वह संतान के ऊपर हो, चाहे वह खुद के ऊपर हो, अगर आप नियंत्रण जरूरी रखते हैं, यानी नियंत्रण बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आप नियंत्रण रखते हैं इन सब चीज़ों पर, तो अवश्य ही आपके कार्य बनते हैं। कभी कभी ये शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, मनमुटाव देखने को मिल जाता है, परंतु अगर नियंत्रण लगातार रहेगा तो अवश्य ही जीवन में आने वाले समय में बहुत ही सार्थक प्रभाव देखने को मिलता है। यह मान सम्मान को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी आमदनी कम हो और खर्चे बढ़ जाते हैं, इस तरह का भी प्रभाव देखने को मिलता है। कन्या राशि वालों के जीवन में कभी कभी आमदनी कम हो जाती है और खर्चे अधिक हो जाते हैं, यानी आमदनी से अधिक खर्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है प्रिय कन्या राशि वालों, आपको ग्रहों के उपाय करने चाहिए। अगर आप व्यापार में परेशानियां हैं, अगर आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आप जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर परेशानियां हैं, तो बुध के उपाय करें। साथ ही साथ अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, साथ ही साथ धन आपके जीवन में आ नहीं पा रहा, यानी धन रुक नहीं पा रहा है, जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से खर्च हो जाता है, तो आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। क्योंकि जब आप सही समय पर सही ग्रहों के उपाय करेंगे तो अवश्य ही वहाँ पर सफलता देखने को मिलती है। याद रखो, जो सही समय पर मेहनत करता है वह जिंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। यानी खुद पर आत्मविश्वास रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जीवन में कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो मेहनत है वह आप रंग अवश्य ही लाती है। वरना अगर आप सही समय पर सही मेहनत नहीं करते हैं तो कभी कभी जीवन भर दूसरों की गुलामी करनी पड़ जाती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, अगर आप मन में ठान लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, आप अवश्य ही जीत सकते हैं, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं।
परंतु ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध सबसे ज़्यादा अस्त होते हैं, बुध सबसे ज़्यादा उदय होते हैं, तो इसलिए कन्या राशि वालों को अधिक संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में अधिक परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा कि बुध और शुक्र का आपके छठे भाव में रहना यानी रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर नियति का नया नियम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी योग साथ ही साथ राहु बुध और शुक्र की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा देते हैं। यानी अब बदलेगा आपका वक्त, प्रिय कन्या राशि वालों, अब बदलेगा आपका वक्त, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने जा रहा है। परंतु महत्वपूर्ण रहेगा उपाय। अगर आप उपाय लगातार करेंगे अवश्य ही तकदीर बदल सकती है। यानी जो आप इंतजार कर रहे थे अच्छे समय का वह प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जीवन में अचानक कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, सफलता की नींव रखने के लिए। परंतु जब ग्रहों का अच्छा प्रभाव हो तो उस समय आपको अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाने चाहिए। लगातार अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाएं जिससे कि धन आगमन के योग बने। साथ ही शुक्र के उपाय करें जिससे कि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बने और जो विवाहित हैं उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहे, सुख में रहे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो, लगातार धन के क्षेत्र में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बने और जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी, तो जीवन में लगातार चुनौतियां देखने को मिल रही थी, परेशानियां देखने को मिल रही थी, क्योंकि लगातार चुनौतीपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर अवश्य ही वे कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मेहनत के अनुरूप यहाँ पर भाग्य का साथ भी मिलेगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, मेहनत के अनुरूप भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि के कारक बुध का प्रभाव है जो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, और यहाँ पर शुक्र भी हैं, और बुध और शुक्र की युक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है और संबंध को अच्छा रखती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी जय गणेशाय नमः जय राधे कृष्ण।